This is your trainer Ashwarya Seth, and I welcome you once again to this exceptional and revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. Here we are providing you 100% free education and complete coachings of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, KVS, NVS, Mastercard, NTT, ETT, BEd, MEd, and much more. So here our sole mission is to impart free of cost quality education regarding the complete and full-fledged coachings of all the competitive exams. So to those students all over India who can't afford these exclusive courses, even this channel belongs to total Indian youth who want to crack these exams. So subscribe our channel if you haven't subscribed yet, and I also want to welcome new joinees and subscribers who joined this social educational channel recently. Guys, please share this channel to more and more aspirants so that every Indian student can get complete coachings of all the competitive exams 100% free of cost. So the topic of ICT, which is the 8th unit of UGC paper 1, is going on, in which I had taught you the basics of internet part 1, and today I will cover part 2 of the same topic, basics of internet part 2, which is the वन ऑफ द मेन टॉपिक्स अंडर द ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है जी, UGC पेपर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और ICT जो मेन टॉपिक जो चल रहा है 8th यूनिट का, ये पिछले हफ्ते से चल रहा है. तो जिसने भी कोई वीडियो मिस कर दी है ICT की, तो प्लीज़ उसको जो है चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करें और उसको जो है आप देख सकते हैं. तो आज की प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस. इंटरनेट के कनेक्शंस के डिफरेंट कौन कौन से कनेक्शंस जो हैं जिसके थ्रू हमें इंटरनेट जो है प्रोवाइड किया जाता है या हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देखिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन. सबसे पहली जो टाइप है इंटरनेट कनेक्शन की है ब्रॉडबैंड कनेक्शन. टर्म ब्रॉडबैंड कनेक्शन कॉमनली रेफर्स टू द हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस विच इज़ ऑलवेज ऑन एंड फास्टर दैन द ट्रेडिशनल डायल अप एक्सेस. देखिए जी, आजकल बेसिकली जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, इवन घरों में भी जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस जो हैं इंटरनेट के लगे हुए हैं. बहुत हाई स्पीड जो है कनेक्शन होती है, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बहुत इसमें हाई स्पीड होती है. और यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर जो है वो जैसे प्रोवाइडर्स जो हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स जैसे एयरटेल है या फिर कनेक्ट है, इस तरह के प्रोवाइडर्स हमें ये देते हैं अपॉर्चुनिटी कि हम ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाएं और इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ. तो ये सबसे पहले जो है ये फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन है. एंड सच एज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, केबल मॉडम. इट्स मतलब कि ब्रॉडबैंड में ही जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन केबल मॉडम का एक टाइप आ जाता है, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं. नेक्स्ट में डायल अप कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं डायल अप एक्सेस और डिजिटल केबल लाइन. सो इट्स वेरी चीप बट लिटिल बिट स्लो. मॉडम, यहाँ पे क्या है, मॉडम रिक्वायर्ड होता है. ठीक है जी. सो मॉडम क्या है, पहले ये देखिए मॉडम क्या है. मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. ठीक है जी. ये एक हार्डवेयर डिवाइस है विच कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स एंड वाइसा वर्सा. एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में फिर से रिकन्वर्ट करता है. सो रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स विद द इंटरनेट. ठीक है जी. तो हमें ये चाहिए मॉडम इंटरनल एक्सटर्नल कनेक्शन मेंटेन करने के लिए इंटरनेट के ऊपर. और यहाँ पे मॉडम के द्वारा हमें जो है नंबर, यूनिक नंबर मिलता है, उसको डायल करके जो है, तब इसको डायल अप कनेक्शन कहते हैं कि एक नंबर को डायल करके हम जो है कनेक्शन को मेंटेन करते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि एनालॉग सिग्नल्स जो डिजिटल सिग्नेचर्स में कन्वर्ट होंगे और डिजिटल सिग्नल्स जो है वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होंगे. तो यहाँ पे टेलीफोन लाइन्स भी बहुत रिक्वायर्ड हैं. टेलीफोन के द्वारा जो है वो ये कनेक्शन बनता है. और यहाँ पे क्या है, दिस इज़ अ वेरी गुड इंटरफेस एंड स्पीड इज़ ऑल्सो वेरी गुड. एंड सिंस अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस शेयर्स द सेम लाइन एज द टेलीफोन, दे कांट बी एक्टिव एट द सेम टाइम. जब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे टेलीफोन लाइन्स है, टेलीफोन को हम एक्सेस करते हैं, वैसे ही इस मॉडम के थ्रू जो है वो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायल अप कनेक्शन. ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी आया हुआ था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस जो हैं वो कौन कौन से अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे. तो आप ये ज़रूर जो है इसको ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं हम. ठीक है जी. नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन पे. DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. DSL, इनकी फुल फॉर्म भी ज़रूर आप याद करें. DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. इट इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन दैट इज़
ऑलवेज ऑन, यहाँ पे क्या है, ये कभी ऑफ नहीं होता। हाँ, ये क्वेश्चन भी आया था, ऐसा कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है जो ऑलवेज ऑन रहता है। ये यूजीसी पेपर 1 में आया था, कोई 4 साल पहले की बात है, ये क्वेश्चन आया था। तो हमेशा ऑन कौन सा रहता है, DSL, ठीक है जी। सो दिस यूजेस 2 लाइन्स, so your phone is not tied up when your computer is connected, ठीक है जी। there is also no need to dial a phone number to connect. DSL uses a router to transport data and the range of connection speed depending on the service offered and is between the 128K to 8 Mbps, ठीक है जी। तो ये राउटर्स की मदद से यहाँ पे एक नंबर डायल नहीं कर सकते। नंबर डायल किस में करना होता है, जब हम डायल अप कनेक्शन मेंटेन करते हैं। यहाँ पे वो कहता है हमें कोई नंबर डायल नहीं करना है, लेकिन हमें क्या करना है, एक राउटर की थ्रू या रूटर बोल सकते हैं, उसके थ्रू जो है डाटा ट्रांसपोर्ट करना है। और रूटर्स क्या होते हैं ये क्या करते हैं, डाटा पैकेट्स को बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल, जो ट्रैफिक जाता है, डाटा पैकेट्स का ट्रैफिक जाता है, उनको मैनेज करते हैं, किस रूट से पहुंचाना है उसको उस रूट से पहुंचाते हैं, गवर्न करते हैं उसको, तभी उसको रूटर्स बोलते हैं। और ये DSL का जो कनेक्शन है रूटर्स के थ्रू मेंटेन होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, केबल कनेक्शन प्रोवाइड्स एन इंटरनेट कनेक्शन थ्रू अ केबल मॉडम एंड ऑपरेट्स ओवर द केबल TV लाइन्स। तो केबल कनेक्शन के थ्रू जो है वो एक जो है ये कनेक्शन जो है मेंटेन होता है डिफरेंट स्पीड्स पे। एंड इफ़ यू आर अनलोडिंग अपलोडिंग द डाटा ट्रांसमिशंस और डाउनलोडिंग कुछ भी कर सकते हैं। ये केबल कनेक्शन आप इंटरनेट का कनेक्शन बनाए केबल कनेक्शन के थ्रू, और कुछ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कोएक्स केबल, COAX। कोएक्स केबल का क्या मतलब होता है, कोएक्सियल केबल। एक केबल होती है, एक तार होती है जो इस केबल कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए हम जो है इंस्टॉल करते हैं, इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल, ठीक है जी। जिसमें बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। बैंडविड्थ क्या है, ये देखिए टर्म्स आप साथ साथ में सुनते चलिए कि बैंडविड्थ क्या है। बेसिकली इट इज़ अ मेजर ऑफ द नेटवर्क स्पीड विच डिटर्मिन्स हाउ मच डाटा कैन बी एक्सेस्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। बैंडविड्थ में क्या है कि नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो एक स्पेसिफाइड टाइम में कितनी स्पीड है जो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करता है। एक सेकेंड में कितना जो है डाटा, वो कितने बिट्स ऑफ डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करता है, वो बैंडविड्थ है, ठीक है जी। तो इस तरह से बैंडविड्थ की तरफ को लगाकर, कोएक्सियल केबल को लगाकर, और केबल कनेक्शन चाहिए इसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं वायरलेस। यहाँ पे कोई केबल नहीं चाहिए, कोई वायर नहीं चाहिए। आजकल सबसे ज़्यादा क्या यूज़ कर रहे हैं हम आजकल सबसे ज़्यादा वायरलेस कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, वाईफाईज़, ठीक है जी। हर घर में, हर ऑफिस में 99.9% अब तो हम यही इसके यूज टू हो गए हैं। So does not use any telephone lines or cables to connect the internet. It uses radio frequency. क्या यूज़ करता है, हाँ जी, रेडियो फ्रिक्वेंसी। हर एक कनेक्शन का क्या क्या जो है वो फुल फॉर्म है और वो क्या क्या टेक्नोलॉजी से चलता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, ठीक है जी। सो इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम जस्ट अबाउट, मतलब एनीवेयर, कहीं से भी हम एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं। सो वेरी ग्रोइंग है, आजकल यही चल रहे हैं। एक मिनट, मतलब विद इन मिनट्स एंड सेकेंड्स जो है वो फटाफट से स्पीडी होते हैं, डाटा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसकी जो रेंज है इट इज़ बिटवीन द 5 Mbps to 20 Mbps. Speeds will vary but the basic range is between 5 Mbps to 20 Mbps, ठीक है जी। और लास्ट में जो क्या है, सैटेलाइट कनेक्शन। लास्ट में टाइप ऑफ कनेक्शन में क्या पढ़ रहे हैं, सैटेलाइट कनेक्शन। सैटेलाइट कनेक्शन एक्सेसेस द इंटरनेट वाया द सैटेलाइट इन अर्थ्स ऑर्बिट, ठीक है जी। सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो कनेक्शन मेंटेन करते हैं। अनॉमरस डिस्टेंस दैट अ सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम अर्थ टू सैटेलाइट एंड बैक अगेन प्रोवाइड्स अ डिलेड कनेक्शन कंपेयर टू द केबल एंड DSL। थोड़ी सी डिले होती है बिकॉज ये ज़्यादा एडवांस लेवल पे चलता है। और ये क्या है, मतलब वैसे तो बहुत एडवांस है, लेकिन ज़्यादातर हम ये घरों में या ज़्यादातर जो है हम थोड़े ही उसके लिए यूज़ नहीं करते। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनीज़ या ब्लू चिप कंपनीज़ या बड़े बड़े रिमोट सेंसिंग सेंटर्स जो हैं जिसमें सैटेलाइट के थ्रू काम होता है और कनेक्शन मेंटेन होता है, डाटा ट्रांसमिट होता है, वो जो है सैटेलाइट कनेक्शन को जो यूज़ करते हैं। और इसकी जो स्पीड है इट्स अराउंड दी 512 K to 2.0 Mbps, ठीक है जी। सो ये क्या है, Mbps का फुल फॉर्म क्या है, मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है जी। सो इस तरह की इसकी स्पीड्स होती है और ये सैटेलाइट के वाया जो है वो चलता है, ठीक है जी। तो अभी हमने क्या पढ़े, हाँ लास्ट, ये सेकेंड लास्ट था। लास्ट में हम पढ़ेंगे सेलुलर टेक्नोलॉजी, सेलुलर कनेक्शन। सेलुलर कनेक्शन आप देखिए
टेक्नोलॉजी कौन सी है? प्रोवाइड्स वायरलेस इंटरनेट एक्सेस थ्रू सेल फोन्स। सेलुलर कनेक्शन किसके थ्रू होता है? सेल फोन्स के थ्रू। स्पीड्स वेरी डिपेंड, द स्पीड्स डिपेंडिंग, जो स्पीड्स है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोवाइडर, बट द मोस्ट कॉमन आर 3G 4G स्पीड्स। 3G is a term that describes the third generation cellular network obtaining mobile speeds of around 2.0 Mbps. 4G is the fourth generation of cellular wireless standards. The goal of 4G is to achieve peak mobile speeds of 100 Mbps, but the reality is about 21 Mbps currently. ठीक है जी, तो ये एक टेक्निकल चीज़ें थी जो मैंने आपको पढ़ के भी बता दी। ये क्या है? सेलुलर टेक्नोलॉजी। आजकल यही तकरीबन हम बहुत सारा ये भी यूज़ करते हैं। 3G हम कहते हैं 3G टेक्नोलॉजी, 4G, तो ये सारा कुछ इसमें जो है वो, और सेलुलर फ़ोन्स के नेटवर्क से जो है हम इसकी मेंटेनेंस और जो है ये इंटरनेट कनेक्शन मेंटेन करते हैं। ठीक है जी। सो ये आपने 7 टाइप्स के डिफरेंट जो हैं वो आपने कर लिए इंटरनेट कनेक्शंस और उसकी एक्सप्लेनेशंस। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर व्हाट डू आई नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट कनेक्शन तो आपने देख लिया कि कौन कौन से जो कनेक्शंस हैं वो आप किस तरह से कनेक्शन जो है वो टाइप्स ऑफ कनेक्शंस आपने देख लिए। लेकिन वो कहता है अब इंटरनेट को कनेक्शन को मतलब इंटरनेट लगवाने के लिए या इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें 4 चीज़ें ही चाहिए बेसिकली। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वी नीड द 4 थिंग्स, दैट इज़ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर चाहिए, मतलब लैपटॉप, जो भी आपका गैजेट आपके पास, लैपटॉप्स है, पीसीज है, कंप्यूटर है, जो भी आपके पास। एक मॉडेम चाहिए। ठीक है जी। और मतलब यहाँ टेलीफोन लाइन चाहिए जो अगर आपने डायल अप कनेक्शन से एक्सेस करना है। ठीक है जी। या कोई डाटा लाइन चाहिए, मतलब अ सॉर्ट ऑफ आपको कोई ना कोई डायल अप या मॉडेम कनेक्शन चाहिए। नेक्स्ट क्या है? थर्ड, आपको इंटरनेट प्रोवाइडर चाहिए, इंटरनेट ब्राउज़र चाहिए जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। और लास्ट में आपको क्या चाहिए? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है जी। कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए और इंटरनेट ब्राउज़र चाहिए। ये 4 तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है जी। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। कंप्यूटर, वो तो आपको पता है क्या होता है, इट्स वेरी वेरी एसेंशियल। सेकंड क्या है? मॉडेम। मॉडेम मैंने आपको अभी बताया क्या होता है मॉडेम। हाँ जी, दिस इज़ दी मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ठीक है जी। इट्स वेरी नेसेसरी if we are using the telephone line to access the internet, it translates the language that computers talk with into the language that can travel across the phone lines and vice versa. ये मैंने आपको टेक्निकल टर्म्स में बता दिया कि जो हमारी लैंग्वेज है और कंप्यूटर की लैंग्वेज है डिफरेंट है, और इसको एनालॉग सिग्नल्स को हम जो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर क्या करता है? मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। और मॉडेम करता क्या है? एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा। तो ये भी हमें जो है कनेक्शन मेंटेन करने के लिए चाहिए, सेकंड पार्ट। थर्डली हमें क्या चाहिए? ठीक है जी। सो ये थर्डली हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट हमें चाहिए ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है जी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट प्रोवाइड्स यू विद द ईमेल एंड एक्सेस टू द इंटरनेट। इट डज through the thousands of dollar worth of hardware and software which are the average users cannot afford. You will have an you will have an account with the ISP. You will pay some amount per month in return for the accessing the internet through the ISP. This account will come with the username and password. देखिए जी, ये ISP एक्चुअली है क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक तरह का गेटवे होता है, एक तरह का लिंक होता है जो हमें हमारे बीच में और इंटरनेट के बीच में होता है। और ये हमें जो ये गेटवे है जो हमें इंटरनेट को हमें देता है, प्रोवाइड करता है हमें एक्सेस करने के लिए। ठीक है जी। सो अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ना हो तो हम इंटरनेट नहीं, कोई हमें प्रोवाइड ही नहीं करेगा इंटरनेट। और क्या है? ये हमें पर मंथ जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल है, कनेक्ट है, ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं जो हमें इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती हैं। हमें क्या करना पड़ता है? एक रेंट पे करना पड़ता है। ठीक है जी। तो कुछ अमाउंट पे करके पर मंथ जो है हम इनको लगवा सकते हैं। और ये क्या है? ये हमें क्या करता है? इट्स अ गेटवे and we can access the ISP over the phone lines and ISP will connect you to the internet. अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो आप इंटरनेट के ऊपर जो है वो कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यही तो सर्विस प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं। फिर क्या है? लास्ट में आपको आपका आ गया वेब ब्राउज़र, जहाँ जो जिसको हम बोलते हैं ब्राउज़र भी बोलते हैं, वेब ब्राउज़र भी बोलते हैं। ठीक है जी। दे गो एंड गेट वेब पेजेस एंड डिस्प्ले देम ऑन योर कंप्यूटर। ब्राउज़र क्या करता है? ये आपके लिए क्या करता है? वेबसाइट्स को ब्राउज़ करता है, मतलब आपके लिए वेबसाइट्स को सर्च करता है। सो वेब ब्राउजिंग इज़ द एक्ट ऑफ ब्राउजिंग वेब पेजेस
एंड मूविंग फ्रॉम वन वेब पेज टू द अनदर वेब पेज। ठीक है जी, वेब ब्राउज़र क्या करता है, और ये क्या करता है आपको, इट्स अ वेरी पॉपुलर एंड कॉमनली जो आजकल यूज़ होते हैं वो है नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है जी, ये सारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं। इवन की ओपेरा है, सफारी भी हो सकता है, सफारी, गूगल क्रोम, जो भी हमें जो है वेबसाइट को ब्राउज़ करने में मदद करता है वो क्या है, वेब ब्राउज़र, या उसको ब्राउज़र भी बोलते हैं। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये क्या करते हैं, they provide us the software for email and to read the usenet news groups. If you have a browser that is just a browser, you will also need software for email and for reading news groups. ब्राउज़र आपके पास है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है साथ में सॉफ्टवेयर्स और भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो ब्राउज़र्स के साथ अटैच करने पड़ते हैं, ताकि हमें जो है वो ईमेल और बहुत सारी अदर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स भी हम एक्सेस कर पाएँ। ठीक है जी, तो ये क्या है, पहले हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें क्या चाहिए इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो है वो मेजर इंटरनेट टूल्स एंड सर्विसेज कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द मेजर इंटरनेट टूल्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, सबसे पहले इसमें HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नेक्स्ट क्या है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिर ईमेल है, फिर IRC है, इंटरनेट रिले चैट, www वर्ल्ड वाइड वेब, ग्रोफर एंड WAIS। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये क्या है, मेजर टूल्स एंड सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है, ध्यान से सुनिए। ठीक है जी, सो सबसे पहले क्या है HTTP, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपने कल की वीडियो देखी थी मेरी, कल की वीडियो में HTTP को भी मैंने डिटेल में समझाया था। होता क्या है, ये होता है एक प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा जो है हम इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है वो अपने फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स या शेयर करते हैं डाटा। ठीक है जी, सो यहाँ पे क्या है, इट अलाउज दी rules that computers use to move files from one computer to another on the internet. It is the most common transfer protocol used on the internet. protocol होता क्या है, rules regulation, जिससे क्या है इंटरनेट चलता है। ठीक है जी, so you can see this protocol often before that URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हम पढ़ेंगे। एक्चुअली URL होता क्या है मैं आपको अभी बता देती हूँ। URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ द एड्रेस ऑफ अ वेब पेज। एक लोकेशन है, एक एड्रेस है, कौन सा जो पेज है या कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ करके पड़ी हुई है, कौन सी एड्रेस पे या कौन सी लोकेशन पे पड़ी हुई है, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे फॉर एग्जांपल HTTP जो हम लिखते हैं www.google.com। ठीक है जी, तो ये क्या है, एक तरह का एक एग्जांपल उसने ली हुई है कि किस तरह से हम जो है लोकेशन ढूंढते हैं और कैसे जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से हम जो है रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू जो है डाटा, अपनी फाइल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो शेयर करते हैं। सो ये एक्चुअली है क्या, ये इंटरनेट का सबसे मेन जो है वो प्रोटोकॉल है। और साथ में मैं आपको बता दूं HTML होता है। कई बच्चों को HTTP और HTML में कन्फ्यूजन होती है। मैंने आपको कल की वीडियो में HTTP और HTML डिटेल में करवाया था। HTML क्या है, दिस इज़ दी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग दी वेब पेजेस एंड वेबसाइट। ठीक है जी, डिज़ाइन करते हैं वेब पेजेस, वेबसाइट्स डिज़ाइन करने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML यूज़ होती है। और एक और टर्म होती है SGML। क्या होती है, SGML। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्टैंडर्डाइज्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म भी क्या होती है SGML की, स्टैंडर्डाइज्ड जर्नल मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ द मेटा लैंग्वेज यूज टू स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत ही बड़ी मेटा लैंग्वेज है जो कि जो वेब डॉक्यूमेंट्स हैं या वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करने में काम आती है। इट इज़ अ मेटा लैंग्वेज यूज टू स्ट्रक्चर दी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है टूल या सर्विस इंटरनेट की, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होता है, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है जी, HTTP पढ़ा, ये ओवरऑल जो है वो बड़ा प्रोटोकॉल है जो सबको मैनेज करता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करें इंटरनेट में, तो फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल्स को कॉपी करने के लिए, ठीक है जी, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, हमें क्या चाहिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सो प्रोक्योरिंग एंड सेंडिंग फाइल्स टू द रिमोट कंप्यूटर्स। डिफरेंट बहुत ही
जोग्राफिकल एरियाज़ में जो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं बहुत दूर दूर जो है, क्योंकि इंटरनेट इज़ वर्ल्ड वाइड, तो सब तरफ क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है फाइल्स को ट्रांसफ़र करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। रूल्स रेगुलेशन यही डिसाइड करता है। प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फ्रीली, ठीक है जी। मॉडर्न ब्राउजर्स हैव बिल्ट अप FTP कैपेबिलिटीज़, ठीक है जी। आजकल जो मॉडर्न ब्राउजर्स हैं उनमें FTP कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो इनबिल्ट ही आ रही हैं, आपको अलग से FTP प्रोटोकॉल इंस्टॉल नहीं करवाना पड़ेगा। आजकल के जो ब्राउज़र्स हैं उनमें FTP ऑटोमेटिकली इंस्क्राइब्ड होके आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, ईमेल। ईमेल सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट पॉपुलर जो है ये इंटरनेट टूल है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसके थ्रू हम जो है मेल्स जो है ऑनलाइन एक दूसरे को भेजते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे Gmail है, याहू मेल है, हॉटमेल है, ठीक है जी। वैलिड जो है ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ यूज़र नेम। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वैलिड ईमेल एड्रेस में क्या क्या कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, यूज़र नेम, डोमेन नेम, ठीक है जी। और यहाँ पे हम @ जो साइन यूज़ करते हैं, जो हमें ये बताता है कि याहू मेल है या Gmail है या रेडिफ मेल है, कौन सी मेल है। जो ये मेन नेम जो है मेल का, ठीक है जी, ये कौन सी वाली जो है मेल पे है, Gmail पे है, याहू मेल पे है, हॉटमेल पे है, कैसे। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ईमेल का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट और फुल फ्लेज करवाने वाली हूँ, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट मेल। बिकॉज ये फुल फ्लेज टॉपिक एज इट इज़ आपकी UGC पेपर में लिखा हुआ है सेपरेट करके। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट में तो है ही है, प्लस साथ में उसकी और जो है वो स्पेसिफाइजेशन दी हुई है कि आपने टोटल डिटेल में जो है ईमेल टेक्नोलॉजी प्रॉपर करनी है। तो मैं आपको अगली वीडियो में ईमेल की प्रॉपर जो है वो डिटेल्ड वे में जो है ईमेल का पूरा लेक्चर दूंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, IRC इंटरनेट रिले चैट allows the real time text based communication through the internet organized by topic of interest through the channels. Discussions occurs in the chat room. सब websites have inbuilt chat rooms. बेसिकली क्या है, ये इंटरनेट रिले चैट है। जब हम चैट करते हैं उसके लिए जो इंटरफेस है वो कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेट रिले चैट करती है। रियल टाइम स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो है अपने जो कम्युनिकेशन है या आइडियाज़ हैं उसको शेयर कर सकते हैं रियल टाइम पे, ठीक है जी। और कई बार क्या है, बिल्ट इन चैट रूम्स आते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ टूल एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये मैंने आपको कल पूरे डिटेल में कराया था, आज मैं नहीं कराऊंगी डिटेल में, पूरे डिटेल में कल की वीडियो में मैंने कराया था बेसिक्स ऑफ इंटरनेट पार्ट 1 में। कल वीडियो मेरी आप अगर ज़रूर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। इसमें क्या है, www किसने जो है, टिम बर्नर्स ली ने जो है वो इन्वेंट किया था, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, ये बहुत बड़ा जाल है जिसके थ्रू जो है वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसके थ्रू जो है इंटरनेट वर्क करता है। अगर www ना हो तो इंटरनेट बिल्कुल वर्क नहीं कर सकता है। सिंपलेस्ट यूनिट इन द वेब पेज प्राइमरीली अ डॉक्यूमेंट एनकोडेड इन द HTML फॉर्मेट दैट कैन बी एक्सेस यूजिंग द ब्राउज़र। यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि HTML जो लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इससे जो है हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। और वेबसाइट्स किसके थ्रू जो है हम ब्राउज़ कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र्स या फिर वेब ब्राउज़र्स के थ्रू, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, और ये क्या है, आप www का क्या होता है कि इसका भी एक तरह का, जैसे ईच पेज हैज़ एन एड्रेस URL, तो www में हर पेज का एड्रेस होता है, URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, सारा कुछ बता चुकी हूँ मैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रॉफर। ये नेक्स्ट सर्विस है, टूल है इंटरनेट का। ग्रॉफर होता क्या है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। अलाउज यूजर्स टू एक्सेस फाइल्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंप्यूटर्स बाय लुकिंग थ्रू हायरार्किकल menus to find specific topics. A document may be text, sounds, image or other type of file. A program called Jughead can be used to search for topics found with Grapher files. Grapher files के थ्रू, Grapher इंटरफेस के थ्रू हम कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का जो है वो कोई टेक्स्ट है, साउंड है, इमेज है, या कोई भी फाइल हम एक्सेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। और एक प्रोग्राम है जिसका नाम है जगहेड। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। देखिए, जो UGC है या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो कंप्यूटर के साथ रिलेटेड होते हैं, वो सिंपल टर्म्स नहीं पूछते हैं, इतनी इन डेप्थ टर्म्स पूछते हैं, कई बार हमें उनकी नॉलेज भी नहीं होती। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जगहेड क्या है। इट्स अ प्रोग्राम कॉल्ड द जगहेड कैन बी यूज टू सर्च टॉपिक्स फाउंड विद द ग्रॉफर फाइल्स। जगहेड जो है वो किसके साथ कम्बिनेशन में आता है, ग्रॉफर फाइल्स में। और वो क्या करता है,
टॉपिक्स को सर्च करने में मदद करता है, ठीक है जी। और इसका आप फॉर्मेट देखिए कि इस तरह से जो ग्राफर सर्च होती है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सर्च का यहाँ पे ऑप्शन है। कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी साउंड डॉक्यूमेंट है, ग्राफिकल है, टेक्स्ट है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख कर सर्च कर सकते हैं ग्राफर से, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं WAIS, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ 2 साल पहले UGC पेपर 1 में। फुल फॉर्म क्या है WAIS की? वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और ये भी एक इंटरनेट टूल है या सर्विस है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है हमें। सो इट्स अ सर्च इंजन डेवलप्ड फॉर द इंटरनेट। ये भी एक तरह का क्या है? सर्च इंजन। इट अलाउज वन टू सर्च द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है, आप किससे जो है सर्च कर सकते हैं? WAIS के द्वारा। और इसका आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, इस तरह से डिटेल्ड सर्च, बहुत सारे डिफरेंट जो है यहाँ पे सर्च के लिए आपके सर्च बार्स बने हुए हैं। डिटेल्ड सर्च हो सकती है इसमें, टेक्सचुअल और डॉक्यूमेंट्री सर्च जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो यहाँ पे आपका टूल्स एंड सर्विसेज ऑफ इंटरनेट ख़त्म हुए। अब लास्ट में आज हम करेंगे बेसिक इंटरनेट टर्म्स। ये टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज पेपर में बहुत बार आई हुई हैं और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा इन टर्मिनोलॉजीज़ को जो इंटरनेट के साथ जो है एफिलेटेड होती हैं, और इनके ऊपर जो है मेन तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। डिफरेंट बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द इंटरनेट। तो सबसे पहले डोमेन। डोमेन क्या होता है? वाइल एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन यूनिक एड्रेस, एवरी यूज़र यूजिंग द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड डोमेन। यूनिक एड्रेस है इंटरनेट के ऊपर, इसको हम डोमेन कहते हैं। और डोमेन रिकॉग्नाइजेज वन और मोर IP एड्रेसेस। IP एड्रेसेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। एग्जाम्पल डोमेन का is weather.com and is a part of URL such as www.weather.com। अगर हम मतलब डोमेन क्या है? एक तरह का एक आप कह सकते हो कि कैटेगरी है जिससे हम जो है डिफरेंट जो है सर्च कर सकते हैं। एक यूनिक एड्रेस है, एक डोमेन है जो हमें ये रिकॉग्नाइज़ करती है कि क्या मतलब क्या यूनिक एड्रेस है किसी पर्टिकुलर जो है वो टॉपिक का, ठीक है जी। जैसे कि आपका मैं एग्जांपल में आपको क्लियर करती हूँ कि .com, जो .com है आप ये मतलब यूज़ भी करते हैं और इसको आपको पता भी होगा .com कमर्शियल बिजनेस का डोमेन है, .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डोमेन है। सब अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस का या अपने अपने यूज़र्स का सब ने अपना अपना डोमेन बनाया हुआ है जिसके थ्रू जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करते हैं। .gov गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, .mil मिलिट्री के लिए, .net नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशंस या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डोमेन बने हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉप लेवल डोमेन्स हैं एडिशनल लेवल पे, जिसमें AERO एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए है, .biz बिजनेसेस के लिए बना होता है, COOP कोऑपरेटिव्स के लिए, इन्फो जो है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए, म्यूज़ियम्स के लिए, PRO जो है अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, फिजिशियंस एंड अदर प्रोफेशनल्स के लिए, TV जो है वो टेलीविजन्स के लिए। तो ये क्या है? ये डोमेन्स होते हैं बेसिकली। प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया कि डोमेन है क्या एक्चुअली, ठीक है जी। सब एजेंसीज़ के, सब यूज़र्स के, सब कॉरपोरेशंस के अपने अपने जो है वो डोमेन्स बने होते हैं जिसके थ्रू जो डाटा वो शेयर करते हैं। और इंटरनेट पे जो है बिल्कुल वर्ल्ड वाइड वेब में जो है वो डाटा जो है बिल्कुल सारे वर्ल्ड तक पहुंचाते हैं अपने अपने डोमेन्स के थ्रू। नेक्स्ट क्या है टर्मिनोलॉजी में इंटरनेट की? IP एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है जी। कंपोज्ड ऑफ लोकल, रीजनल, नेशनल एंड वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें क्या क्या है? लोकल, रीजनल, नेशनल एंड सब तरह के कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो है एक यूनिक जो है एड्रेस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? IP एड्रेस। ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ सेट ऑफ यूनिक नंबर्स दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल। So IP address is composed of 4 different numbers separated by a period such as 205.134.120.60। ये ऐसा इस तरह से याद नहीं करना, ये एक सिंटैक्स है, एक फॉर्मेट है, एक एग्जाम्पल है जिस तरह से IP एड्रेस जो है वो लिखे जाते हैं, ठीक है जी। और हमेशा IP एड्रेस में होता क्या है? बीच में डॉट्स होते हैं। एक क्वेश्चन इस पे भी आया था कि इसमें से 4 ऑप्शंस दे दी गई थी UGC पेपर में। 4 ऑप्शंस में से आप पहचानिए कि इसमें IP एड्रेस कौन सा है, ठीक है जी। किसी ऑप्शन में नंबर्स के बीच में
स्लैश दे दी गई थी, किसी ऑप्शन में नंबर्स के बीच में डॉट्स दे दी गई थी, किसी ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में नंबर के बीच में अंडरस्कोर दे दिया गया था, स्पेस दे दी गई थी, और किसी ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया गया था, साथ साथ में उसकी ऑप्शंस दे दी गई। तो ये क्या है, अगर हमें पता है कि इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है कि हर एक नंबर में क्या पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ एक डॉट पड़ता है। तो जो नंबर्स जो है जिनके बीच में डॉट पड़ता है वही एक प्रॉपर सिंटेक्स या फॉर्मेट होता है आईपी एड्रेस का, ना कि कोई और। ठीक है जी। जिस तरह से हम सब अपने अपने नाम से जाने जाते हैं, वैसे ही हर एक जो है इंटरनेट जो कंप्यूटर जो है इंटरनेट के ऊपर है, ठीक है जी, वो अपने एक जो है नाम से, जिसका जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और अपने एड्रेस से जाना जाता है कि वो कौन सा कंप्यूटर है और वो कहाँ पे जो है वो लोकलाइज्ड है और कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम वेब पेज। वेब पेज क्या है सबको पता है, सिंगल हाइपरटेक्स्ट फाइल और पेज दैट इज़ पार्ट ऑफ द वेबसाइट। पूरी वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं और उन पेजेस को हम क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। ठीक है जी। वेबसाइट क्या होती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस और फाइल्स। ठीक है जी, ये भी सबको पता है। नेक्स्ट चलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया, आज भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। यूआरएल के ऊपर होता क्या है, एक एड्रेसिंग स्कीम है दैट इज़ यूज्ड ऑन द इंटरनेट टू लोकेट रिसोर्सेज or the services on the world wide web. Basically the URL is the address of the computer file that has been put on a computer server to access the internet. ठीक है जी, बार बार मैं नहीं कराऊंगी, मैंने आपको पहले बता दिया कि हर एक किसी भी फाइल की, डॉक्यूमेंट की जो है वो इंटरनेट के ऊपर जो है लोकेशन एड्रेस होता है, और वो एड्रेस क्या कहलाता है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट चलते हैं टेलनेट। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है इंटरनेट की। टेलनेट होता क्या है, टेलनेट सो ये भी एक प्रोटोकॉल है। इट इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मतलब रूल्स रेगुलेशन एक तरह के, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिकेशंस फॉर द emulating a remote computer terminal so that one can access a distant computer and function online using an interface that appears to be a part of users local system। ठीक है जी। हम ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू जो है वो डाटा ट्रांसमिट होता है डिस्टेंट कंप्यूटर्स के थ्रू। पूरे इंटरनेट के ऊपर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको गवर्न करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वैसे तो HTTP है, FTP भी है, और एक और प्रोटोकॉल है टेलनेट। वैसे तो अगर देखा जाए इंटरनेट के बहुत सारे, एक नहीं होता है, बहुत सारे जो हैं प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। एक मैंने आपको बताया अभी HTTP, फिर आपने FTP किया, अभी क्या कर रहे हो, टेलनेट। इसके अलावा TCP/IP, SMTP, POP3, IMAP, टेलनेट, ठीक है जी, HTTP, PPP, ठीक है जी, यूजनेट, WAP, VoIP, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं। दोबारा बता देती हूँ, VoIP, WAP, PPP, यूजनेट, टेलनेट, HTTP, IMAP, POP3, SMTP, TCP/IP, FTP, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके नाम और फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। अब HTTP फिर से आ गया है, मैंने पढ़ लिया है, आज की स्लाइड में भी पढ़ लिया है और कल भी पढ़ा दिया था डिटेल में। ये एक मेन प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू जो है वो इंटरनेट की सारी के सारे जो डाटा ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर कंट्रोल्ड वे में। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, हाइपर लिंक क्या होता है। हाँ, इस पर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। लिंक या उसको हाइपर लिंक बोलते हैं, एन अंडरलाइन वर्ड, फ्रेज or graphs on a web page that transport the reader to additional or related information on the internet। क्या होता है, कुछ इस तरह से वर्ड या फ्रेज होते हैं जिसके थ्रू हम पहचान लेते हैं कि प्रॉपर ये टेक्स्ट होगा क्या इसमें। ठीक है जी, एक तरह के हिंट्स होते हैं, एक तरह का लिंक होता है जिसके द्वारा हम ये जान लेते हैं कि इस लिंक में किस तरह का डाटा जो हमें मिल सकता है। हाइपर लिंक या उसको लिंक बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या है, ईमेल। ठीक है जी, ये मैंने आपको अभी करा भी दिया टूल्स एंड सर्विसेज में, और ईमेल को कौन नहीं जानता, सबको पता। और ईमेल पे डिटेल्ड वीडियो में लेके आऊँगी नेक्स्ट अपनी वीडियो में। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, होम पेज। होम पेज क्या है, फर्स्ट पेज दैट इज़ व्यूड व्हेन द ब्राउज़र स्टार्ट्स। जब आप इन ब्राउज़र जो है वेब ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं, चाहे वो जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोज़िला फायरफॉक्स खोला, ठीक है जी, क्लिक किया आपने, ठीक है जी, क्लिक करते वक्त सबसे पहले जो डिस्प्ले होता है कंप्यूटर पे, सबसे पहले जो पेज आफ्टर क्लिकिंग दी ब्राउज़र
the first page that is displayed on the computer screen is called the home page. ठीक है जी, फर्स्ट पेज कहलाता है. इट इज़ ऑल्सो द पेज ऑफ द वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटेंट्स विद द लिंक्स. जो होम पेज है वो सारा का सारा उस वेबसाइट की या वेब पेज के बारे में उसके अंदर क्या हो सकता है इंट्रोडक्शन जो है वो कराता है होम पेज, या उसको फर्स्ट पेज बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है, ब्राउज़र. ब्राउज़र वेब ब्राउज़र मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या है, सर्च इंजन. सर्च इंजन ध्यान से समझिए. सर्च इंजन होता क्या है, इट्स अ सॉफ्टवेयर यूजली असेस्ड ऑन द इंटरनेट दैट सर्चेज अ डाटाबेस और इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू यूजर्स क्वेरी. जो भी हम सर्च करना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा, कोई भी कीवर्ड, कोई भी मीनिंग हम सर्च करते हैं, किसी भी वर्ड का कोई भी कुछ सर्च करते हैं, वो हमें सर्च इंजन उसका मीनिंग प्रोवाइड करता है. द इंजन प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स दैट बेस्ट मैच दैट द यूज़र इज़ ट्राइंग टू फाइंड. ठीक है जी, क्या हम फाइंड कर रहे हैं, बेस्ट मैच करके देता है. और सर्च इंजन, और क्या हम इसको कह सकते हैं सर्च इंजन को, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक सॉफ्टवेयर है दैट इज़ यूज्ड फॉर सर्चिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द नेट. When any words is searched on the search engine, it will give a list of links related to it. कोई भी एक वर्ड डालते हैं सर्च इंजन के ऊपर और वो एक वर्ड का कितने ही सारे जो हैं वो लिंक्स प्रोवाइड कर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल गूगल है, याहू है, बिंग है, बैदू है, ask.com है, OL है. ठीक है जी, ये सारे क्या हैं, ये सर्च इंजन. फॉर एग्जांपल अगर गूगल की बात करें, गूगल पे एक सर्च इंजन है. गूगल पे जाके, google.com पे जाके आप कोई भी वर्ड एक लिखें, वर्ड को क्लिक करें, लिखें, कितने 100 तरह के लिंक्स खुल जाते हैं उस वर्ड की डिटेल को डिस्क्राइब करने के लिए. तो वो क्या है, सर्च इंजन. ठीक है जी. नेक्स्ट लास्ट में हम करेंगे नेटिकेट्स. ये भी एक तरह की टर्म है, टर्मिनोलॉजी है जो इंटरनेट के बीच में आती है. नेटिकेट. नेटिकेट होता क्या है, दीज आर द इंटरनेट एटिकेट्स. ठीक है जी. जस्ट लाइक द एटिकेट्स इज़ अ कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन द सोसाइटी, नेटिकेट्स इज़ द कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट. ठीक है जी. ये क्या है, ये रूल्स होते हैं या इसको बोल सकते हैं ये रेगुलेशंस होती हैं. वी शुड ओबे वाइल सर्फिंग द इंटरनेट. ठीक है जी. एक्सेप्ट दीज और ऑल्सो कॉल्ड द एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर. ठीक है जी. ये नहीं है कि हम इंटरनेट सर्व कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हमें क्या करना है, एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना होता है. ठीक है जी. ये रूल्स जो फॉलो करने होते हैं, एक एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर शो करना पड़ता है इंटरनेट को एक्सेस करने के थ्रू, और जिसको हम बोलते हैं नेटिकेट्स, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट एटिकेट्स. सो ये गुड बिहेवियर हमें शो करना होता है हमेशा इंटरनेट को सर्व करने वक्त. ठीक है जी. सो ये सारा कुछ आज हमने कर लिया बेसिक्स ऑफ इंटरनेट में. पार्ट 2 में, पार्ट 1 में कल मैंने कुछ चीज़ें कल करवाई थी, कुछ आज मैंने करवा दी. ठीक है जी. लास्ट में आप स्क्रीन के ऊपर एक कंक्लूजन देख रहे हैं. सब कुछ पढ़ लिया, आज की वीडियो प्लस कल की वीडियो, यस्टरडे की वीडियो को कवर करके सारा कुछ पढ़ लिया. ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इंटरनेट सर्विसेज में, ये मेन सर्विसेज हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है जी. तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया. इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को शेयर करें ताकि होल इंडिया जो है वो इस चैनल का लाभ उठा सके, 100% क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सके. ठीक है जी. और इस चैनल के माध्यम से हम सारे जो कोर्सेज़ कंप्लीट कोचिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं. और इस चैनल पे, ये चैनल मैंने शुरू किया था 1 अप्रैल 2020 लास्ट मंथ में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ड्यू टू कोरोना वायरस. और बिलीव मी बहुत ही ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मुझे. ठीक है जी. और मैं बहुत ही वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें. और इसी चैनल पे अब तक जो है हम UGC पेपर 1 की कोचिंग दे रहे हैं फुल फ्लेज, और हमने सीटेट, पीटेट, NVS, KVS की कोचिंग्स दे रहे हैं. हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी करंटली 2 तरह की कोचिंग चल रही हैं, सीटेट, पीटेट, KVS, NVS की, और दूसरी UGC नेट पेपर 1 की. ठीक है जी. रोज़ की 2 वीडियोज़ जो हैं हम अपलोड करते हैं. रोज़ के रोज़ आप देखिए. सीटेट एस्पिरेंट्स या जो KVS, NVS के एस्पिरेंट्स हैं, पीटेट के एस्पिरेंट्स हैं, वो अपनी वीडियोस देखें. UGC के एस्पिरेंट्स वो अपनी वीडियोस देखें. जो एस्पिरेंट्स दोनों पेपर्स देना चाहते हैं वो दोनों वीडियोस देखें. सब कुछ आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी चीज़ की एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर कोचिंग या एकेडमिक मतलब आपको जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे आप कोचिंग के लिए
कोई एक्सपेंसिव जो है आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी, सब कुछ फुल फ्लैज आपको कंप्लीट कोचिंग्स प्रोवाइड करा रहे हैं इस चैनल के थ्रू। सो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आप भी फुलफिल करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर शेयर कर ताकि ये इंडिया के हर एक कोने तक ये चैनल पहुँच सके और सारे के सारे जो इस चैनल का जो है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फ़ायदा एंड एडवांटेज ले सके। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय फॉर नाउ।